नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन और आभार। आज हम बात करने वाले हैं मीन राशि के लिए वार्षिक राशिफल 2025 किस तरीके का रहेगा नया साल मीन राशि वालों के लिए। मीन राशि की बात करें तो मीन राशि वालों की साढ़े साती ऑलरेडी शुरू है पिछले 2.5 साल से, और अब शनिदेव का गोचर जो 29 मार्च 2025 को होने जा रहा है वो उनके लग्न भाव से होने जा रहा है, फर्स्ट हाउस से होने जा रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि मीन राशि वालों की जो साढ़े साती का सेकंड फेज शुरू होगा, दूसरा चरण शुरू होगा। हम ये भी कह सकते हैं कि मीन राशि वालों की साढ़े साती पीक पे रहेगी। ये तो रही पहली बात। इसका मतलब ये हुआ कि बहुत प्रॉब्लम्स होंगी, ऑब्स्टिकल्स होंगे, चैलेंजेस होंगे, बट सिचुएशन ऐसी नहीं है और वही एक अच्छी खबर है मीन राशि वालों के लिए। मीन राशि वालों को अगर ऐसा लग रहा होगा कि एक बहुत टफ फेज आने वाला है, बहुत चैलेंजिंग फेज आने वाला है, क्योंकि शनि की साढ़े साती अब पीक पे रहेगी, मेन फेज शुरू हो रहा है शनिदेव का, तो ऐसा नहीं है। उसका भी मैं आपको रीजन बताऊंगा। ये पीरियड भी आपके लिए अच्छा रहेगा, बहुत ज्यादा अच्छे कि हम एक्सपेक्टेशंस नहीं कर सकते। देखिए अभी सिचुएशन किस तरीके से बन रही है वो थोड़ा सा हम समझ लेते हैं। हम इस पीरियड में, आने वाले पीरियड में, हम ये ज्यादा एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि बहुत कुछ हमारे लाइफ में एकदम अच्छे चेंजेस होंगे या बहुत ज्यादा पॉजिटिव चेंजेस होंगे। हम अभी उसकी बात नहीं कर सकते। हमको फोकस किस चीज पे रखना है कि जो अभी तक हमने चीजें बनाई हुई हैं, जो हमने चीजें, कोई भी चीज बनाई हुई है, चाहे फिर करियर में हो, एसेट्स में हो, ओवरऑल जो आपने चीजें अभी तक जीवन में बनाई हैं वो बनी रहे। उसमें जो हमने सेविंग्स किए हैं, इन्वेस्टमेंट्स किए हैं, हर चीज में जो अभी तक हमने क्रिएट किया है अपनी लाइफ में, वो सस्टेन कर सके, उसको उसमें हम सरवाइव कर सकें और वो चीज को हम बचा के रख सकें, उस चीज में डैमेज ना हो, उस चीज में कोई कमी नहीं हो। हमने अगर स्टेटस को ही मेंटेन कर लिया, जो स्टेटस को चल रहा है, जो प्रेजेंट सिचुएशन चल रही है वही हमने मेंटेन कर लिया, तो ही वही अपने आप में एक बहुत बड़ी अचीवमेंट होने वाली है। सो दैट इज गोइंग टू बी द अचीवमेंट। आप ये मत सोचिए कि मेरे को इससे और ज्यादा प्लस चाहिए। क्योंकि अभी वो टाइम उतना उतना फेवरेबल नहीं चल रहा है अपने को। हमने जो चीज बनाई हुई है उसको बचा लें और उसमें कुछ कमी ना आए, उसमें कोई डैमेज ना आए, सो दैट विल बी आवर अचीवमेंट। सो फोकस आप ये रखिए कि अगर हम कोई चीज बचा रहे हैं तो वो अपने आप में एक अचीवमेंट है। दूसरा, शनिदेव की मैं खास तौर से इसलिए बोल रहा हूं मीन राशि वालों के लिए, क्योंकि मीन राशि के लिए जो साढ़े साती वो पीक पे है, दूसरा चरण है, तो बहुत सारे नेगेटिव थॉट्स मन में आते हैं। नेगेटिव थॉट्स लाने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। उसके भी मैं आपको रीजन बता रहा हूं, क्योंकि ये शनिदेव का गोचर क्यों आपके लिए अच्छा होने वाला है। देखिए शनिदेव तो सेकंड हाउस में आएंगे, साढ़े साती का दूसरा चरण शुरू होगा, बट एक चीज ध्यान रखिए कि गुरुदेव का जो गोचर है पूरे साल, देखिए अब मार्च 2025 से सिचुएशन कैसे निर्मित हो रही है कि अगले मार्च 2025 से 2.5 साल के लिए शनिदेव आपके लग्न भाव पे रहेंगे, बट यही 2.5 साल के लिए गुरुदेव का आपको पूरी तरीके से सपोर्ट रहेगा। अगर शनिदेव कुछ डैमेज भी कर, अगर कुछ डैमेजिंग भी है कहीं से, इफ एट ऑल अगर डैमेजिंग है शनिदेव का लग्न में गोचर, तो गुरुदेव हमको अगले 26-27 महीने के लिए पूरा सपोर्ट करेंगे। किस तरीके से सपोर्ट करेंगे कि गुरुदेव अभी तृतीय भाव में है, 14 मई 2025 से वो अपने चतुर्थ भाव में आ जाएंगे, और उसके बाद चतुर्थ का गोचर रहेगा, चतुर्थ का गोचर रहेगा मई 25 से लेके जून 26 तक, और 26 से लेके 27 तक गुरु का पंचम भाव में गोचर रहेगा। कहने का मतलब यह है कि शनिदेव लग्न में 2.5 साल और गुरुदेव का गोचर इस अगले 2.5 साल के लिए मार्च के बाद, मई के बाद से चतुर्थ और पंचम में रहेगा, तो ये नलीफाई कर देगा। शनिदेव डैमेज नहीं कर पाएंगे और गुरुदेव उस चीज को संभाल लेंगे। और मोस्ट इंपॉर्टेंटली गुरुदेव हमारे राशि के राशि स्वामी है, तो गुरुदेव का बलवान होना कुंडली में बहुत अत्यधिक आवश्यक है। और पर्टिकुलरली इसी समय में जब शनि की साढ़े साती पीक पे रहेगी, गुरुदेव का पूरा सपोर्ट रहेगा। डरने की कोई भी बात नहीं, ये पीरियड भी हमारे लिए अच्छा जाएगा, कोई अनटूवर्ड्स इंसिडेंट्स या अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट्स बिल्कुल नहीं होगा। दिस इज द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट जो बात मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा था। दूसरा, किस तरीके से प्रॉब्लम नहीं होगा उसको मैं और समझा देता हूं। देखिए गुरुदेव, शनिदेव का जो गोचर होने जा रहा है ना, वो किस नक्षत्र में होने जा रहा है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है अगले साल के लिए। 2025 में कौन से नक्षत्र में है शनिदेव? शनिदेव अगले साल 2025 में पूर्व भाद्रपद नक्षत्र में है और उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में है। उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में है। पूर्व भाद्रपद नक्षत्र जो नक्षत्र है वो गुरुदेव का नक्षत्र है, गुरुदेव फेवरेबल है, और जो उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र है वो शनिदेव का नक्षत्र है। कहने का मतलब ये है कि अगर हम शनिदेव के गोचर की बात करें और नक्षत्रों की दृष्टि से बात करें,
तो वो गुरुदेव के गोचर, गुरुदेव के नक्षत्र में है, और वो शनिदेव खुद स्वतः के नक्षत्र में है। सो नक्षत्रों की दृष्टि से भी देखा जाए तो ये पीरियड उतना डैमेजिंग बिल्कुल नहीं है, क्योंकि गुरुदेव का नक्षत्र है, हमारे राशि स्वामी है, और शनिदेव का स्वतः का नक्षत्र है, तो वो क्यों डैमेज करेंगे उस चीज को। सो दिस इज, ये तो रही दूसरी बात। तो अब तो ओवरऑल सिचुएशन देखी जाए शनिदेव के गोचर की, तो ये अपने को उसमें कोई ज्यादा प्रॉब्लम्स नहीं होने वाली है। अगर हम अब फोकस कहाँ पे होगा, देखिए अब अपने को करना क्या है, फोकस एरिया में क्लियर बता रहा हूं। शनिदेव फर्स्ट हाउस में रहेंगे, गुरुदेव 14 मई 2025 से फोर्थ हाउस में आ जाएंगे, तो इनकी जो दोनों की दृष्टि है, दोनों ग्रहों की दृष्टि है, शनिदेव और गुरुदेव की दृष्टि, ये रहेगी करियर हाउस पे। तो ये जो फोकस है वो करियर हाउस पे रहेगा। करियर हाउस पे चैलेंजेस रहेंगे, करियर हाउस में प्रॉब्लम्स रहेंगी, हमारे इच्छा मन की इच्छा के विरुद्ध कोई चीजें होंगी, ये सब करियर हाउस में होगा। बट शनिदेव के कारण, शनिदेव की दशम दृष्टि के कारण करियर हाउस पे, लग्न से दशम दृष्टि के कारण दशम हाउस पे, करियर हाउस पे, प्रोफेशन के हाउस पे प्रॉब्लम्स होंगी। बट गुरुदेव की चतुर्दशी उस चीज को संभालेगी। बट प्रॉब्लम्स किस तरीके से होंगी, मन के इच्छा के विरुद्ध चीजें होंगी, चाहे फिर वो कुछ भी हो, डिले हो, प्रमोशंस नहीं हो, जॉब में कहीं प्रॉब्लम्स हो। तो करियर जो क्षेत्र है वो पूरा फोकस में रहने वाला है। इसके लिए बेस्ट रेमेडी क्या है, जो कि करियर में अगर प्रॉब्लम्स हो तो आपको जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाए उसको आप यू एक्सेप्ट इट। आप अपना उस समय ये मत लगाओ कि मैं तो इस चीज के लिए बना नहीं हूं, ये काम मैं कैसे कर सकता हूं, ये तो काम मेरे लिए लो डिग्निटी का है, ये तो ऐसा तो काम मैंने कभी किया ही नहीं है, इतने साल होने के बावजूद भी मेरे को ये काम करना पड़ रहा है। ये जो थॉट प्रोसेस है, इससे आपको उठना पड़ेगा, इसको आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। बिकॉज हम अभी करियर क्षेत्र में कोई रिस्क नहीं ले सकते। अगर हमारे पास जॉब है और वो ठीक से चल रही है, यही अपने आप में बहुत बड़ी बात होने वाली है। सो हमारी जो विम्स एंड फैंसीज है, या हमारे जो करियर को लेके एक्सपेक्टेशंस है या एम्बिशंस है, उसको थोड़ा सा हम अभी होल्ड पे रखते हैं, उस चीज में इतना एग्रेसिव नहीं होते हैं। सो दैट इज द मैसेज, बिकॉज करियर सेक्टर ही चैलेंजिंग मेरे को लग रहा है, बाकी और किसी चीज में प्रॉब्लम नहीं है। तो इन चीज का आपको ध्यान रखना है। गुरु जब चतुर्थ भाव में आएंगे तो उनकी दृष्टि जो रहेगी वो अष्टम भाव पे रहेगी, दशम भाव पे रहेगी और 12th हाउस पे रहेगी। तो देखिए जब ये गुरु का जो गोचर है वो भी किस तरीके से आपको सपोर्ट कर रहा है, दूसरी तरीके से भी समझा दूं, करियर के क्षेत्र में तो वो सपोर्ट करेगा, बट शनि की भी दृष्टि है, तो चैलेंजेस होंगे, प्रॉब्लम्स होंगे, और हमको मन के विरुद्ध चीजों को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। अब यहाँ पे खास बात क्या है मीन राशि वालों के लिए, कि गुरु की दृष्टि 8th हाउस पे भी आ रही है और 12th हाउस पे भी आ रही है। गुरुदेव चतुर्थ भाव में विराजमान है, पंचम दृष्टि अष्टम भाव पे आएगी, जो सप्तम दृष्टि वो दशम भाव पे रहेगी, और जो उनकी नवम दृष्टि है वो 12th हाउस पे रहेगी। तो जो 8th हाउस और 12th हाउस को हम ठीक नहीं मानते हैं, क्योंकि 12th हाउस से हम लॉसेस देखते हैं और 8th हाउस से हम चैलेंजेस देखते हैं, ऑब्स्टिकल्स देखते हैं, पीड़ाएं देखते हैं, कष्ट देखते हैं। तो ये तो दो मेलिफिक हाउसेस है, या जो दो हम हाउसेस को ठीक नहीं मानते हैं, जहां से हम कष्ट और लॉसेस देखते हैं, उन पे गुरुदेव की दृष्टि रहेगी तो वो कंट्रोल कर लेंगे, ओवरऑल कंट्रोल हो जाएगा। 8th हाउस पे दृष्टि रहेगी तो वहां पे आपको चैलेंजेस में कमी आएगी, और 12th हाउस पे दृष्टि रहेगी तो वहां पे लॉसेस में कमी आएगी। तो ओवरऑल देखा जाए तो मीन राशि वालों के लिए एक ठीक फेज है, बहुत अच्छा फेज नहीं कहा जा सकता, बट ठीक फेज है, क्योंकि गुरुदेव फेवरेबल है। और मैं अलग अलग तरीके से आपको समझा रहा हूं कि किस तरीके से ये टाइम आपके लिए फेवरेबल रहेगा। सो ये तो रहे सब कारण, सब रीजंस की जिसके कारण की ये गोचर अच्छा साबित होगा। अब ध्यान किस चीज का रखना है, वो थोड़ा सा हम डिस्कस कर लेते हैं। देखिए दो चीज समझिए कि गुरुदेव का चतुर्थ भाव में गोचर, मतलब ये जो चतुर्थ भाव है ये ग्रह सुख का है, ये ग्रह सुख का भाव है, या ये माता का भाव है। यहां से हम घर की सुख शांति सब देखते हैं। तो जो गुरुदेव यहाँ पे आएंगे, और देखिए काल पुरुष की कुंडली में जब भी हम बात करते हैं तो वहां पे कर्क राशि आती है, गुरुदेव वहां पे उच्च के हो जाते हैं, तो यहाँ पे क्या है कि एक टेंडेंसी हो जाती है आलस्य की, आराम करने की। और शनिदेव लग्न भाव पे, वहां पे भी वो आलस देंगे, वहां पे भी वो प्रोक्रास्टिनेशन देंगे, वहां पे भी वो अपने आप को थोड़ा सा अपनी गति को कम करेंगे, इंस्पिरेशन को कम करेंगे। बिकॉज शनिदेव का लग्न से गोचर जहां पे उनकी दृष्टि पड़ रही है वो तो एक अलग है ही, बट जहां शनिदेव का अगर लग्न में गोचर की बात की जाए तो मन पे एक डार्कनेस या काली छाया या डिप्रेशन का एटीट्यूड, किसी चीज में मन नहीं लगना, क्योंकि वो जो शनिदेव का जो गोचर हो रहा है वो आपकी चंद्र राशि के ऊपर से हो रहा है।
सो मन पे इसका बहुत ज्यादा इफेक्ट रहेगा, आप उतना प्रफुल्लित फील नहीं करोगे, जो कि अपने आप को मोटिवेट रखना है। सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो अब सिचुएशन कैसी बन रही है, शनिदेव लग्न में, वो भी आलस्य देंगे, प्रोक्रास्टिनेशन देंगे, और गुरुदेव भी चतुर्थ पे। तो ध्यान ये रखना है कि हम आलस्य के मूड में ना आए, प्रोक्रास्टिनेशन के मूड में ना आए, और डिमोटिवेशन के मूड में ना आए, डिमोटिवेटेड ना हो जाए। क्योंकि ये जो सिचुएशन बन रही है, ये पूरी सिचुएशन इस तरह की बन रही है कि हम हताश हो जाए या डिमोटिवेट हो जाए या मन ही ना लगे, क्योंकि सिचुएशन जो आपके करियर क्षेत्र में होगी वो भी अच्छी कंड्यूसिव नहीं होगी, मतलब एकदम आपके मन के हिसाब से कुछ नहीं होने वाला है। तो उसमें भी आपको ऐसा लगेगा कि कुछ भी नहीं हो रहा है, ओवरऑल ये भी ट्रांजिट, गुरुदेव और शनिदेव का भी ट्रांजिट वहां हो रहा है, मन पे भी अच्छा नहीं लग रहा है। तो डिमोटिवेटेड मत होइए, दैट उसी चीज का आपको ध्यान रखना है, आलस्य नहीं करना है, कंफर्ट जोन में नहीं जाना है, प्रोक्रास्टिनेशन चीजों को नहीं करना है, आगे चीजों को नहीं बढ़ाना है, टालना नहीं है। तो इन सब चीजों का आपको ध्यान रखना है, करियर फ्रंट का आपको ध्यान रखना है, और करियर को संभालना है, जो जॉब है उसी को संभालना है। अभी वो टाइम नहीं है कि हम कोई रिस्क लें और हमको दूसरा एकदम जॉब लग जाए। हमको अभी थोड़ा पेशेंस रखना है, पेशेंस डिसिप्लिन रखना है, अपने ईगो को थोड़ा साइड में रखना है, जो चीजें लाइफ में आ रही हैं, जो मिली हुई हैं, उसी के बारे में ग्रेटिट्यूड शो करके हमको आगे बढ़ना है कि जॉब तो है, घर तो चल रहा है, सैलरी तो आ रही है, सो दैट शुड बी योर एटीट्यूड। सो बाकी जो एस्पिरेशंस है उसको थोड़ा सा हम अभी साइड में रखते हैं। तो ये तो रही पहली चीज। दूसरी चीज, अब राहुदेव का जो गोचर है 18 मई 2025 से वो भी चेंज होने जा रहा है, राहुदेव का गोचर। तो राहुदेव अभी वर्तमान में आपके लग्न भाव में गोचर कर रहे हैं, अब 18 मई 2025 को वो 12th हाउस में चले जाएंगे, द्वादश भाव में चले जाएंगे। तो द्वादश भाव में राहु का गोचर मतलब बहुत आप अति भोग की प्रवृत्ति ना रखें, ओवर इंटेलिजेंस ना रखें किसी चीज में, यही एडवाइस है राहुदेव की। और वहां पे उस इंटेलिजेंस के कारण ज्यादा खर्चे ना बढ़े और उसके कारण हेल्थ इश्यूज ना हो, इन चीजों का आप ध्यान रखिए। केतु 6th हाउस में रहेंगे, अभी सप्तम भाव में है, और 18 मई 2025 से वो आपके षष्टम भाव में आ जाएंगे। तो शत्रुओं के लिए केतु देव शत्रुओं का नाश जरूर करेंगे, वहां पे आपको एक रिलीफ मिलेगा, कंपटीशन में आपको सक्सेस मिल सकती है, क्योंकि केतु देव षष्टम भाव में आएंगे। तो वो केतु देव का गोचर ठीक रहेगा, बट राहु देव का गोचर के लिए आपको ओवर इंटेलिजेंस, अति भोग की प्रवृत्ति से बचना है और खर्चों पे कंट्रोल करना है। सो ओवरऑल सिचुएशन देखी जाए मीन राशि वालों के लिए तो ठीक सिचुएशन है। शनिदेव का गोचर लग्न से है, जो कि बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स दे सकते थे, बट वो नहीं दे पाएंगे, बिकॉज गुरुदेव का इस पूरे टाइम में, जब शनिदेव लग्न पे है, इस पूरे अवधि में 2.5 साल की अवधि में गुरुदेव का जो गोचर है हमारी राशि के लिए वो चतुर्थ और पंचम से होगा। तो इस चीज को गुरुदेव इस चीज को संभाल लेंगे और हमारे लिए हमारे राशि स्वामी भी बनते हैं। सो ये है पूरा एनालिसिस मीन राशि वालों के लिए। अभी प्रेजेंट सिचुएशन की बात करें तो मंगल देव का गोचर भी इस साल थोड़ा अनयूजुअल चल रहा है, रेयर चल रहा है। ऐसा जो मंगल देव का गोचर चल रहा है वो जनरली ऐसा चलता नहीं है। अक्टूबर 2024 से मंगल देव जो है वो भी नीच के चल रहे हैं। हमारे लिए जो मंगल देव है वो 9th हाउस के लॉर्ड है और 2nd हाउस के लॉर्ड है, और वो भी पंचम में बैठे हैं, नीच के बैठे हैं। तो हो सकता है कि अभी थोड़े से स्ट्रगल चल रहे हो लाइफ में, भाग्य का साथ नहीं मिल रहा हो, बट वो जून के बाद चेंज हो जाएगा। जैसे ही मंगल देव कर्क राशि से सिंह राशि में 7 जून 2025 को राशि परिवर्तन करेंगे, तो वहां के जो चैलेंजेस है वो भी ठीक हो जाएंगे। सो ये है पूरा एनालिसिस मीन राशि वालों के लिए। सो नेट एनालिसिस ये है कि करियर पे फोकस रखना है, करियर के चैलेंजेस को हैंडल करना है विद स्माइल, एक्सेप्ट करना है, अपने ईगो को और अपनी एस्पिरेशंस को थोड़े दिनों के लिए साइड में रखना है। जॉब है, अच्छा चल रहा है, यही बहुत बड़ी बात है। तो दैट इज फर्स्ट। सेकंड इज आलस से, प्रोक्रास्टिनेशन से, कंफर्ट जोन से बाहर निकलना है, क्योंकि टेंडेंसी होगी आलस्य करने की, बिकॉज गुरुदेव चतुर्थ में, शनिदेव लग्न में। तो ये दोनों चीजें आपको आलस्य दे सकती हैं, लेजीनेस दे सकती है, लेथार्जी दे सकती है। तो इन चीजों का हमको ध्यान रखना है एंड इंटेलिजेंस से बचना है, बिकॉज राहुदेव का गोचर द्वादश भाव में है। अदरवाइज कोई प्रॉब्लम्स नहीं है। मैंने आपको ये भी बताया कि जो शनिदेव का गोचर है वो कौन कौन से नक्षत्र में होगा, गुरुदेव का किस तरीके से आपको सपोर्ट मिलेगा। सो ये पूरी सिचुएशन ये बताती है कि कोई प्रॉब्लम नहीं रहने वाली है। ओनली थिंग इज हम इस चीज को एक्सेप्ट करें हमारे मन के लेवल पे और आगे बढ़ें।
अदरवाइज ये साल भी आपके लिए अच्छा रहेगा। गेन की दृष्टि से बात करें, फाइनेंशियल की दृष्टि से बात करें, तो ये साल उस दृष्टि से भी अच्छा है, क्योंकि अभी गुरुदेव का जो गोचर वर्तमान में चल रहा है मई तक, वो तृतीय भाव में चल रहा है। तृतीय भाव में गोचर चल रहा है, तो उनकी जो पंचम दृष्टि है वो मैरिज हाउस पे आ रही है, नवम दृष्टि जो सप्तम दृष्टि है वो आपके नवम भाव पे आ रही है, और जो उनकी नवम दृष्टि है वो एकादश भाव पे आ रही है। तो मैरिजेस के लिए भी ये टाइम अभी अच्छा है मीन राशि वालों के लिए, बिजनेस पार्टनरशिप के लिए भी अच्छा है, भाग्य का भी साथ है पूरा, और लाभ की स्थितियां भी बनी हुई हैं मीन राशि वालों के लिए, क्योंकि गुरुदेव की जो नवम दृष्टि है वो एकादश भाव पे है। सो पूरी अगर सिचुएशन की बात की जाए तो अच्छा समय है, और उस घबराने की कोई बात नहीं है, क्योंकि घबराने की कोई बात नहीं है, क्योंकि जनरल जो ओपिनियन मीन राशि वालों का है कि अब तो 7.5 की पीक आ गई है, अब कोई प्रॉब्लम होगा, अब कोई अनिष्ट होगा, अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट्स होंगे, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। मैंने आपको बहुत डिटेल में समझाया है, थोड़ा वीडियो लेंदी हो गया होगा, डिटेल में समझाया है कि शनिदेव का गोचर है, बट गुरुदेव किस तरीके से हमको सपोर्ट करेंगे, और वो ऐसा ही नहीं कि अगले साल करेंगे, वो अगले 2.5 साल के करेंगे, अगले 2.5 साल के लिए करेंगे। सो ये जो पूरा कॉम्बिनेशन रहेगा आप लोगों के लिए इन मेजर ग्रहों का, हमने शनिदेव के बारे में डिस्कस किया, हमने गुरुदेव के बारे में डिस्कस किया, राहुदेव, केतुदेव और मंगल देव के बारे में भी किया। सो दिस इज ऑल अबाउट मीन राशि, ये रहेगा आपके लिए अगला साल। सो विश यू ऑल द बेस्ट, thank you very much, bye, take care and have a great year ahead.